हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आप लोगों को अपनी लाइफ बेहतर बनानी है। आप लोगों को अपना आत्मसम्मान वापस लाना है। आप लोगों को एक सुखपूर्वक जीवन जीना है। अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना है। इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर ही रहे होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर। जैसे आप लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, इसी तरह से मैं भी आप लोगों पर पूरा विश्वास करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से दो टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आप लोगों के कमेंट्स हैं और मैंने देखा ना कि ऐसी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग इसी दुविधा में फंसे हैं। मुझसे भी मेरी कई सारी ऐसी फ्रेंड हैं जो इस परिस्थिति में हैं और सफल अभी तक नहीं है, लेकिन बाकी चीजें भी मायने रखती हैं। एक ऐसा तो नहीं है कि बस हम एक अपना लक्ष्य लेके चल रहे हैं, बाकी चीजों किनारे कर सकते हैं। परिवार है, समाज है, बहुत सारी चीज देखनी पड़ती हैं। तो आज मैं दो टॉपिक बात करने वाली हूँ। वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, हम टॉपिक पे सीधे आते हैं। पहला तो ये है कि मेरी पढ़ाई छूटे हुए बहुत साल हो गया है। अब मैं फिर से तैयारी करना चाहती हूँ। क्या मैं सफल हो सकती हूँ या किस तरह से शुरुआत करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेम मेरा सेम मेरी वाली कंडीशन जो मेरी थी। तो आप लोग को तो पता ही है कि मैं भी बस ऐसे ही पढ़ रही थी, है ना। जब मेरा समय था तो बस बीए किया, एमए किया। कभी मतलब दिमाग में ही नहीं था सरकारी नौकरी मेरे लिए। मतलब कहीं से दिमाग में नहीं था कि मैं सरकारी नौकरी कर सकती हूँ या उसके लिए मैं पढ़ाई करूँ। बस एक था ना कि पारंपरिक आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। हम लोग मतलब ब्राह्मण के बच्चे हैं या पढ़े लिखे घर के लोगों के बच्चे हैं, तो एमए कम से कम होना चाहिए ना। जैसे हमारे बड़े लोग करते आए हैं तो हमको भी करना है, बस सिंपल सा। इसीलिए मैं पढ़ाई की थी। उसके बाद जब मेरी शादी हो गई तो उसके बाद से लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। तब मैंने बीएड किया। बीएड मेरे पापा ने कराया था और यहीं गोरखपुर से हुआ था। मेरा मतलब सब कुछ भगवान की ही कृपा है। सब कुछ मुझे ऐसा हुआ कि मैं आसानी से, मेरा बच्चा बहुत छोटा था तो मैं अपने मम्मी पापा के पास छोड़ के उसको जाती थी। मेरा मतलब यहीं पे गोरखपुर में ही हो गया था। काउंसलिंग के टाइम में भी मुझे कुछ ऐसे लोग मिल गए थे जिन्होंने मेरा ऐसा कॉलेज सेलेक्ट किया था जो मुझे पहले नंबर पे मिल गया था। मतलब हर टाइम मैं कह रही हूँ ना कि आप लोग अपना काम करिए, ईमानदार रहेंगे और ईश्वर पर विश्वास करेंगे, अपने ऊपर विश्वास करेंगे, तो हर कदम पे आपको पता नहीं कहाँ से कौन सहायता करने वाला मिल जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। कहते हैं ना कि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, है ना। तो ये वाली लाइन बिल्कुल सही है। तो इसीलिए मैंने सब स्ट्रगल करते हुए, तो आप लोग सारी चीज जानते हैं। बात यहाँ पे है कि पढ़ाई मतलब इतने दिन से छोड़े हुए हो गया तो क्या करें। तो मेरी पढ़ाई समझिए, एमए किए हुए इतना साल हो गया, 2007 में मैंने एमए कंप्लीट किया था, ठीक है। उसके बाद 9 में मतलब बीएड वाला हुआ था। ये जो 10-11 वाला बैच था ना, तब 9 में मैंने तैयारी की थी। 10-11 वाला बैच था बीएड का। उसके बाद से वही 11 जो टेट आया था उसको पहले वाले में मैंने क्वालिफाई कर लिया था। तो वही 72 वाली भर्ती थी, उसी में कुछ नंबरों से मेरा रह रहा था कि हो जाएगा हो जाएगा। उसी के चलते बहुत लॉस भी हुआ। तो ये सारी चीजें है ना। तो फिर लेकिन जब ये पता चला, आप लोगों को पता है कि मेरा संस्कृत नहीं था, हिंदी से था, मतलब बीए। तो पता चला जब मैंने बीएड किया तो बहुत सारे लोगों से मैं मिली वहां पे, जब क्लास करती थी बहुत सारे लोग थे। तो ये हुआ कि टीजीटी, जो ये नहीं मैं जानती थी कि ये इंटर कॉलेज में पढ़ाने का होता है, क्या होता है ये नहीं जानती। ये सुनती थी कि टीजीटी का फॉर्म है ना और प्राइमरी का फॉर्म, यही बस सुनती थी। बड़ा एक था कि मैं भी लाइन में लगी हूँ, जैसे अपने आप को था ना कि दिखाना था कि मैं भी लाइन में लगी हूँ। तो मैं भी कतार में थी, लेकिन मुझे कुछ डिटेल पता नहीं था। तो ये था कि हिंदी के साथ संस्कृत चाहिए। तो फिर मैंने समझिए कि 11-12 में हाँ 11-12 में फिर से मैंने फॉर्म भरा संस्कृत से। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन मुझे पूछते हैं, भाई वहीं से करना रहता है जहां से आपने ग्रेजुएशन अपना किया है, एक सब्जेक्ट से। तो फिर से मैंने उतना साल गैप करने के बाद मैंने किया। उसके बाद से आप लोगों को तो पता ही है कि अभी पिछले साल मतलब मैंने अभी इंटर की परीक्षा दी थी संस्कृत की। मुझे जब मेरा ये रिजल्ट नहीं आया था टीजीटी वाला, तो मुझे लगा कि एलटी ग्रेड में मांगता है संस्कृत इंटर में, तो फिर से मैंने भरा था। फिर अब की साल मैंने एमए का भरा है। अब की फर्स्ट ईयर मेरा निकला है, अभी सेकेंड ईयर होगा अब की साल। तो मैं अभी भी कर रही हूँ। जैसे आप लोग ये मत घबराइए कि इतना साल हो गया छोड़े हुए तो मैं कैसे शुरू करूंगी। जब आपके सामने किताब आएगी ना, देखिए जब भी आपके सामने कोई भी एक नया लक्ष्य आता है, कोई भी चीज, तो आप पहले का भूल जाइए। आप ध्यान ही मत दीजिए कि कितना साल हो गया। एक नई शुरुआत, एक हर समय एक नई शुरुआत। कह रहा है ना कि आप लोग अपने दिमाग को एकदम सकारात्मक रूप में ले जाइए। कल क्या हुआ, अगर कुछ गलत हुआ है तुरंत वहीं पे भूल जाइए। देखिए मेरा पट्टू कितना तेज चिल्ला रहा है, तो वो मेरा ही नाम लेता है। मेरा घर का नाम मीनू है, तो वो देखिए मीनू मीनू बोल रहा है। तो वही सारी चीजें हैं, डिस्टर्ब कर रहा है ये। तो ये है ना कि आप जो है कि कल क्या हुआ उसको तुरंत वहीं पे छोड़ दीजिए। हमें
अगर मतलब कोई अच्छी चीज है तो उसको याद रखिए, बुरी चीज है उसको वहीं पे छोड़ दीजिए और दूसरे दिन से एक नई शुरुआत करिए। अगर आपको कोई फॉर्म भरना है बेहिचक करिए, कोई चीज की तैयारी करनी है बेहिचक करिए, आप एकदम भूल जाए, आप पहले ध्यान मत दीजिए कितना साल हो गया, आप एक नई शुरुआत, आप ये सोचिए ना, बस यही वाला मैंने एक शॉर्ट बनाया था, आप देखे होंगे कि जीवन हमेशा मतलब जिंदगी हमेशा आपको दूसरा मौका देती है। सोचिए कि अब मुझे दूसरा मौका मिला है, आज से नई शुरुआत, हमेशा रोज यही सोचिए आज से नई शुरुआत आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं भी जब किताब उठाती हूँ ना, जैसे आप लोग कहते हैं ना लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, बहुत सारी चीजें हैं, मैं जैसे मेरे पास एक कमेंट ये भी आया था कि नेट की मैं परीक्षा देने गई थी तो लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती है हिंदी वाला, तो क्या मैं इंग्लिश से तैयारी करूँ, ये भी एक क्वेश्चन था मेरे पास, है ना। ये भी बहुत मतलब बड़ी प्रॉब्लम है कि लैंग्वेज, वो आप किताब रीड करिए, है ना। अगर आपको लैंग्वेज किताब की कठिन लगती है, विश्वास मानिए कि जब मैंने सरस्वती पांडे किताब खोली थी तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, एबीसीडी बस, मेरा व्याकरण, मैंने बताया था ना कि व्याकरण मेरा स्ट्रांग इसलिए था, मतलब 8th तक के बच्चों को 9 मतलब अच्छा, ये सारी हर जगह पढ़ाया जाता है, सेम रहता है, लेकिन साहित्य में मेरी कोई पकड़ नहीं थी, मैं कुछ नहीं जानती थी, एक मतलब लाइन भी मुझे लगता था कि मैं कैसे करूंगी, और रचनाएं देख के तो मेरा तो होश ही उड़े हुए थे उस टाइम में। लेकिन बस यही है कि मैंने हिम्मत नहीं हारी और रिवीजन, और जितना ही आप बुक पढ़ेंगे, अब एक तो रामचंद्र शुक्ल की बुक मैंने 2 बार पढ़ी थी, उनकी भाषा कितनी कठिन है, तो मेरी भाषा इंप्रूव हो गई, तो आप लोग का भी हो जाएगा, मतलब इसके लिए बिल्कुल परेशान ना होइए। तो आपको कितना भी गैप हुआ हो, आप जो है फॉर्म भरिए और नई शुरुआत करके करिए, बिल्कुल 100% जाएगा। मैं आज तक यही करती आ रही हूँ, रोज हम लोग को एक नया जीवन मिलता है, रोज हर एक दिन नया जीवन है, बिल्कुल। और आप एक कहावत सुने होंगे ना कि मैं बहुत सुकून से हूँ तब तब से जब से मैंने अपने गाड़ी का जो ये साइड मिरर होता है ना, उसको मैंने निकाल दिया। ये मतलब मुझे, मैं इस तरह से मोटिवेट होती थी जब मेरे ऊपर प्रॉब्लम आती थी कि साइड मिरर में क्या होता है, गाड़ी आप कार चलाते हैं या कोई भी गाड़ी चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, साइड जो मिरर होता है उसमें क्या दिखता है, पीछे का रास्ता दिखता है ना, जो छूटे हुए रास्ते हैं वो हमको साइड में दिखते हैं। तो अगर आप उसी को निकाल देंगे तो बहुत सुकून से रहेंगे, छोड़ दीजिए पीछे क्या हुआ, अब आज से नई शुरुआत, आज कुछ भी है, आज से नई शुरुआत, आज से मेरी नई जिंदगी है, मरते दम तक एक नई जिंदगी की शुरुआत आप करते रहिए, ठीक है, ये वाली सोच। तो आपको आंसर मिल गया होगा, आप बिल्कुल करिए, मैं आज तक करती आ रही हूँ। एक था सबसे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको मैं कहूँ कि मेरी एक फ्रेंड है वो भी ऐसे ही परेशान है, तो ये ना कि क्या कहते हैं कि पढ़ाई के चक्कर में शादी रुका हुआ है, जैसे 30 के पार एज हो गई है ना, या 34-35 भी एज हो गई, अभी तक शादी नहीं हुई है, और नौकरी के चक्कर में कि वैकेंसी आ नहीं रही है, तैयारी करें क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शादी कर लेनी चाहिए कि नौकरी का वेट करना चाहिए। देखिए, शादी बहुत बड़ी बाधा नहीं होती है, किसी किसी को इतना अच्छा परिवार मिल जाता है कि वो उसका सपोर्ट करते हैं कि आप पढ़िए, है ना, और हस्बैंड ही लोग इतना अच्छा सपोर्ट करते हैं, वो उनको ले जाके कहीं अलग से उनके लिए व्यवस्था कर देते हैं, घर के लोग इतने समझदार होते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा नहीं होता है। तो ये आपके लक के ऊपर मैं इसको कहूंगी कि आपको कैसा परिवार मिल रहा है। इसके लिए आप बस यही है कि अगर जहां तक बच सकते हैं, जहां तक बच सकते हैं, कोशिश यही करिए कि जब तक मेरी नौकरी नहीं लगेगी मैं शादी नहीं करूंगी, बच सकते हैं तो। ये इसलिए ना क्योंकि आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर आप एक जॉब में हो जाएंगे तो वहीं आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप अभी आप जॉब में नहीं, कितने भी आप अच्छे पढ़ने में है, तो कहीं ना कहीं आपके माँ पिता, अपने पिता के ऊपर सोचिए कि वो रिश्ता लेके जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा कि आपकी लड़की क्या करती है, तो वो जवाब बस यही देंगे कि इतना पढ़ी लिखी है, तैयारी करती है, तो उसकी वैल्यू अलग है। लेकिन अगर आप एक जॉब में है तो आपके पिता ना शान से जाएंगे, सिर उठा के जाएंगे, और 10 रिश्ते तो आपके लिए खुद ही आएंगे, और कहीं बात भी चल रही है तो आपके पिता मतलब गर्व से कह सकते हैं कि मेरी लड़की जॉब में है। तो बदल जाता है, वक्त बदल जाता है, ठीक है। और शादी के बाद भी आप तो जान ही रहे हैं कि जब सिर पे पड़ता है तो तैयारी करते हैं, मैं तो वही सारा की हूँ। तो सिचुएशन सबकी अलग अलग होती है, क्या आपके ऊपर सूट करता है ये देखिए। बच सकते हैं तो यही सोचिए कि मैं जॉब कर लूं, तो मतलब नौकरी मिल जाए। और एज की क्या बात है भाई, मैं तो यही कहती हूँ जिंदगी अपनी है। 40 की उम्र में शादी करिए, 45 की उम्र में करिए, 30 की उम्र में करिए, 35 की उम्र में करिए, जब भी मन करे तब, आपकी जिंदगी आप अपने हिसाब से करिए। और माँ बाप भी आजकल के इतने समझदार हैं कि बच्चों को फोर्स नहीं कर रहे हैं। तो अपने परिवार में आपका क्या मतलब है, आपके माँ बाप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग से ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। और एक चीज मैं बताऊं कि बहुत सारे लोग जो 25 26 और 30 के अंदर की उम्र शादी वाली होती है, बहुत सारे लोगों का फोकस अपनी शादी पे होता है। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि अपना जीवन मुझे मतलब ऐसे चलाना, वो मतलब रंगीन सपने देखते हैं। लेकिन मैं बताऊं कि मेरे साथ चयन ऐसी ऐसी लड़कियों का हुआ है, इतनी सारी लड़कियां हैं, कभी मौका मिलेगा तो मैं मिलवाऊंगी भी। उन सबकी एज अभी 26 साल, 27 साल, 29 साल, 30 साल, यही उम्र है उन सबों की, और शादी अभी तक नहीं हुई है। लेकिन वो सब लड़कियां अपने घर में अब सीधे बोल दी कि मुझे अभी पढ़ाई करनी है।
वो सब भी तो चाहती, तो परेशान रहती ना कि हाँ मेरी कहीं शादी हो जाए उसके बाद में पढ़ूं, लेकिन नहीं, उनका फोकस था कि मुझे पहले अपना कैरियर देखना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आप अपना मन उधर से हटा के अपने कैरियर वाले पॉइंट पे लेके आते हैं। तो भाई मेरा तो आप लोग जानते हैं कि बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है इन सब चीजों से। तो मैं मेरा तो आत्मसम्मान और इज्जत और सारी चीजें मुझे कब मिली, जब मैंने नौकरी कर ली। तो मेरा तो एक्सपीरियंस ही है लाइफ का, लेकिन बहुत सारे लोगों का अच्छा भी होता है। तो ये सारी चीजें आपको अपने हिसाब से देखनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन वैल्यू बढ़ जाती है जॉब के बाद, और आपके पिता भी कहीं जाएंगे ना तो अच्छे से बोल सकते हैं। कोशिश करिए, लेकिन आपको जैसा सही लगे, ठीक है। तो ये आपकी जिंदगी है, अपने हिसाब से चलाइए। तो मैं इसीलिए वीडियो लंबा नहीं करूंगी, और ये 2 चीजें बताना बहुत जरूरी था। लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। बिल्कुल मत सोचिए कि कल क्या हुआ, मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया। अगर आपको गलती का अपने एहसास है तो बहुत अच्छी बात है, आप फिर से नई शुरुआत करिए। लेकिन अगर गलती का एहसास नहीं और गलती पे गलती आप किए जा रहे हैं, वो गलत होता है। गलतियां आप बार बार कर रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है, अगर आपको एहसास है, दोबारा वो गलती रिपीट ना हो। लेकिन अगर एहसास ना हो गलती करने के बाद, वो गलत होता है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम में बताइएगा।